हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक नाटा 2022। ये नाटा क्या होता है? नाटा जो है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ये जो है आर्किटेक्चर से रिलेटेड, जिसको हम लोग हिंदी में वास्तुकला या फिर वास्तुशास्त्र भी कहते हैं। मतलब भवन बिल्डिंग डिजाइन से रिलेटेड जितना भी इसमें जानकारी दिया जाता है वो आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है। तो इंजीनियरिंग का जो पार्ट जिस तरह से इम्पोर्टेंट होता है, इंजीनियरिंग का काम जो होता है जितना इम्पोर्टेंट उतना इम्पोर्टेंट इसका भी काम होता है आर्किटेक्चर। तो ये जो है आर्किटेक्चर का रेगुलेटरी बॉडी भारत में जो है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये रेगुलेटरी बॉडी है। जिस तरह से बार काउंसिल जो है लॉ की पढ़ाई के लिए कंट्रोल करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो जो है नेशनल मेडिकल कमीशन जो है मेडिकल की पढ़ाई को कंट्रोल करता है, उसी तरह से जो है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये रेगुलेटरी बॉडी है। आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितना भी रूल रेगुलेशन है ये सभी कंट्रोल करता है। ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार का जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो इसका वेबसाइट पर जो है लोग देख सकते हैं www.nata.in। तो भारत में जो है जितना भी एग्ज़ाम है सभी में आप जो है रट करके या याद करके किसी भी तरह से मतलब सभी एग्ज़ाम होता है, लेकिन भारत का जो है ये पहला एग्ज़ाम हम लोग कह सकते हैं जो कि जिसमें कि आपको असेस किया जाता है, जांच किया जाता है, आपके आंतरिक गुणों के आधार पर जांच किया जाता है, ना कि आपका जो है कितना आप याद करके गए हैं या तो फिर रट करके गए हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट दैट एसेसेज ए कैंडिडेट्स इन्नेट एबिलिटी, आपका जो है जन्मजात गुण जो होता है, इन्नेट एबिलिटी जन्मजात गुण जो आपका जो प्राकृतिक गुण है उसको एसेस किया जाता है, जाँच किया जाता है। एबिलिटी थ्रू ए वैरायटी ऑफ टेस्टिंग फॉर्मेट, विभिन्न प्रकार के टेस्टिंग फॉर्मेट के आधार पर जो है आपके जो है जन्मजात गुणों को जांच किया जाता है। एंड कैन नॉट बी टॉट, जिसे कि न तो पढ़ाया जा सकता है, लर्नड न तो सीखा जा सकता है, और ना तो जो है इंड्यूस्ड न उसको प्रेरित किया सकता है। तो अब बचपन से लेकर के अभी तक आपने जितना भी व्यवहारिक ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको जो है ये टेस्ट किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें कौन सा कोर्स इसके अंतर्गत कराया जाता है। तो इसके लिए पहले नेम ऑफ कोर्स देख लेते हैं। इसका नेम ऑफ कोर्स ये होता है बी आर्क। ये बी आर्क शॉर्ट में हुआ बैचलर इन आर्किटेक्चर। ये जो है 5 ईयर का कोर्स होता है, 5 साल का। और इसके लिए एलिजिबिलिटी इसके लिए एलिजिबिलिटी 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये होना चाहिए आपका 50% मार्क्स आपका स्कोर होना चाहिए, या फिर 10+3 डिप्लोमा विद मैथ एज ए सब्जेक्ट।
इसके लिए भी जो है इसमें 50% और अपीयरिंग 10+2 और 10+3 इन 2022। तो इसके लिए योग्यता, ये तो 5 वर्षीय कोर्स हो गया बैचलर इन आर्किटेक्चर। तो इसके लिए जो है योग्यता है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो है आपका ISC होना चाहिए 50% मार्क के साथ। और दूसरा या तो फिर 10+3, 10 के बाद जो है डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का कोर्स। उसमें जो है मैथ आपका एक विषय के रूप में होना चाहिए, उसमें भी आपको जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। या तो फिर जो है इस साल जो है आप जो अपियर हो रहे हैं ये ISC में या तो फिर डिप्लोमा में, और 2022 में अपियरिंग कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 70 नंबर रखा गया है। टोटल जो है 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है। टोटल जो है 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको मिनिमम जो है 70 नंबर जो है इसमें लाना होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस। एग्ज़ाम शेड्यूल जो है एक 12 जून 2022 पहला, इसके अंतर्गत जो है सेशन 1 और 2 125 जो है क्वेश्चन हो गया और 200 मार्क्स हो गया, टोटल मार्क्स 200। उसी तरह से फिर जो है ये पहला इसका एग्ज़ाम है, पहला इसका नाटा एग्ज़ाम है। दूसरा एग्ज़ाम है 3 जुलाई 2022। इसका भी सेशन 1 और 2, इसमें भी जो है 125 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। और तीसरा एग्ज़ाम होगा 24 जुलाई। ये इसमें भी 2 सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2। इसमें भी जो है 125 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो 2022 में जो है नाटा का एग्ज़ाम जो है ये 3 टेस्ट चरण में इसमें लिया जाएगा। पहला या तो आप दे सकते हैं 12 जून 2022 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर 3 जुलाई 2022 या फिर 24 जुलाई 2022। तो इसमें जो है आपको विकल्प दिया जाता है, या तो आप जो है एक सिंगल एग्ज़ाम दे करके छोड़ सकते हैं, या तो फिर इसमें भी अपीयर हो सकते हैं ये दूसरा नाटा टेस्ट में, या तो फिर तीसरा में, या तो फिर तीनों में आप अपीयर हो सकते हैं। इसमें आपको जो है उस तरह का विकल्प दिया गया कि आप तीनों में अपीयर हो सकते हैं। आप चाहें तो आपका अगर जो है परफॉर्मेंस बढ़िया है तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दे करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप 2 एग्ज़ाम चुन सकते हैं। तो 2 का जो है आपका स्कोर वैलिड रहेगा। या तो फिर जो है अगर आप तीनों एग्ज़ाम सेलेक्ट करते हैं, तीनों एग्ज़ाम में इसमें बैठते हैं, तो आपका जो है 2 का जो है जिसमें मैक्सिमम आपका स्कोर होगा उसको जो है आपको वैलिड रहेगा, वो स्कोर कार्ड वो वैलिड रहेगा। जिसमें आपका सबसे ज़्यादा
2 एग्ज़ाम में नंबर आएगा। तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न जो है इस तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट होने के कारण जो है इस तरह से इसमें विकल्प दिया गया है कि आप जो है तीनों एग्ज़ाम में दे करके आप अपना परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं, उसमें जो है आप बेहतर कर सकते हैं। आपका जिसमें ज़्यादा आपका नंबर आएगा उसको जो है आपका वो स्कोर कार्ड आपका वैलिड होगा, एडमिशन के लिए आपका उसको मान्यता दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये जो है टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 125 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए जो है टाइम जो है 3 आवर्स दिया जाएगा, 3 आवर्स, और मीडियम जो है इसका इंग्लिश रहेगा। तो इसमें जो है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन जो है आपका जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का इस तरह से आपका सवाल रहेगा। 1 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर का, फिर या तो फिर एक सवाल 3 नंबर का हो सकता है, इस तरह से आपका रहेगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है MCQ टाइप का रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ वैकल्पिक जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर मल्टीपल सेलेक्ट टाइप, इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मैचिंग से रिलेटेड रहेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस। इसमें जो है सिलेबस, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेबस में जो है पहला हो गया डायग्रामेटिक रीजनिंग। तो जैसा कि इसमें रीजनिंग से रिलेटेड सवाल ज़्यादा आता है, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है इसमें रीजनिंग से रिलेटेड, तो इसमें डायग्रामेटिक रीजनिंग, इसमें डायग्राम से रिलेटेड सवाल आता है। न्यूमेरिकल रीजनिंग, तो इसमें जो है सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन रहता है। मैथ से रिलेटेड इसमें कुछ सवाल रहता है। वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड, तो इसमें जो है वर्बल लॉजिक चेक किया जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग,
एनालाइज डाटा, डाटा एनालिसिस इसमें होता है इंडक्टिव रीजनिंग में। सिचुएशनल जजमेंट, इसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, चेक किया जाता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, इसमें लॉजिक से रिलेटेड सवाल आता है। तर्क जिसको हम लोग कहते हैं उसे। और लास्ट में जो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसमें जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड सवाल आता है। जैसा कि इसमें बताया गया कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, किसी खास विषय का इसमें जो है सवाल किसी खास विषय का नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो है फिर भी जो है इसमें रीजनिंग के अंतर्गत जितना भी अगर आप इसका पूरा सिलेबस देखेंगे तो जो है इसको रीजनिंग से रिलेटेड ज़्यादा इसमें सवाल मिलेगा। डायग्रामेटिक रीजनिंग, इसमें डायग्राम से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल रीजनिंग, छोटा छोटा जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें करना रहता है। और वर्बल रीजनिंग ये हो गया, वर्बल लॉजिक टाइप का रहता है। इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें जो है एनालाइज, कोई भी चीज़ डाटा दिया रहेगा उस पर एनालिसिस करने के लिए किया जाएगा। और सिचुएशनल जजमेंट, कोई भी सिचुएशन दिया जाएगा उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब उससे आपका जो है कितना जल्दी आप उसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें लॉजिक, तर्क वितर्क, इसमें तर्क से रिलेटेड सवाल आता है लॉजिक। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसमें जनरल नॉलेज टाइप का इसमें, तो इसमें जो है सारा विषय इसमें आ जाता है रीजनिंग के अंतर्गत। किसी पर भी जो है आपको सवाल पूछा जाता है, लेकिन मेन रूप से आपका जो है इसमें मैथ हो गया, रीजनिंग तो खैर हो ही गया, उसके बाद जो है इसमें मैथ हो गया। और इस जीके पर, इस पर भी आपको ध्यान देना है। इसमें जीके से रिलेटेड भी सवाल इसमें पूछा जा सकता है। इसका पैटर्न क्वेश्चन पेपर, इसका प्रीवियस ईयर का देखने के लिए जो है आप इसमें जो है देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन बैंक, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं। सेल्फ स्टडी गाइड, BR 2022, ये जो है एरिहेंट पब्लिकेशन का एरिहेंट पब्लिकेशन का जो है बुक आता है। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं। रीजनिंग का जो है इसमें सॉल्व करने के लिए अब बैंक कलर का जो है क्वेश्चन आता है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे जो है भी जो है आपका जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। बैंकिंग कलर के लिए जो भी बुक आता है उससे आप रीजनिंग का बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे। तो इसका स्ट्रेटजी जैसा कि पहले ही हम लोग देख चुके हैं। अगर हम लोग जो है 50% जो है इसका टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए देते हैं, तो 50% टाइम जो है इसके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी
लिए इसमें भी देना चाहिए आपका जो है आत्म मूल्यांकन, जिसके हम लोग कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। कैसे जो है आपका परफॉर्मेंस, सेल्फ एवल्यूशन या फिर सेल्फ असेसमेंट भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है आपको डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना है। दो 200 मॉक टेस्ट जो है टिल एग्ज़ाम तक आपको जो है इसमें दे देना है। तो इससे जो है आपका जो है क्वेश्चन जो है छूटने के संभावना नहीं रहेगा। आप जो है 3 घंटा के अंदर में जो है आप 125 सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो डेली जो है मॉक टेस्ट देने से जो है इसमें आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार आएगा। अगर आप डेली मॉक टेस्ट देते हैं तो पहला नंबर तो आपका जो है स्पीड बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा, दूसरा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपका सही होगा, और तीसरा इसमें टाइम मैनेजमेंट आप सुधार सकते हैं। आप 3 घंटा के अंदर में ही जो है आप 125 सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें जो है आपका एग्ज़ाम हॉल में आपका क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं रहेगा। तो ये जो है आप मॉक टेस्ट देने से इसका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों सुधार सकते हैं। तो जैसा कि उसमें दिया गया है, स्टार्टिंग में हम लोग देख चुके हैं कि इसका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 70 है, लेकिन जो है 70 इसमें ये तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसमें जो है आपका जो है तो 80 प्लस ही आपका स्कोर होना चाहिए, 80 प्लस से ऊपर ही तब आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।